मैंने ना अपने बच्चे के वैक्सीनेशन कराया ही नहीं। क्यों नहीं कराया? क्योंकि उसको ना बुखार बहुत आता है और उसको पेन बहुत होता है। ये सोच के हमने वैक्सीनेशन ही नहीं कराया। ऐसे बहुत सारे किस्से मिल जाते हैं। दिन भर की ओपीडी में ऐसे बहुत सारे माँ-बाप मिलते हैं, जो अपने बच्चों का वैक्सीनेशन प्रॉपर नहीं कराते। क्यों नहीं करा पाते? क्योंकि उनको बहुत डर लगता है कि कहीं मेरे बच्चे को बुखार ना आ जाए, सूजन ना आ जाए, कहीं मेरा बच्चा परेशान ना हो। तो ऐसी चीज़ें होती रहती हैं। तो ये एक बहुत गलत हैबिट है। देखिए, वैक्सीनेशन हमेशा हमारे बच्चों को बड़ी बीमारियों से बचाता है। बड़ी हो या छोटी हो, बहुत सारी बीमारियों से बचाता है। इम्यूनिटी को मेंटेन रखता है और ग्रोथ को ओवरऑल अच्छा करता है। तो ऐसा कभी नहीं करें कि अपने बच्चों को वैक्सीनेशन ना लगवाएँ। हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसा हम लोग कर सकते हैं ताकि बच्चों को पेन कम हो, फ़ीवर कम हो, स्वेलिंग कम हो और बच्चे हमारे परेशान ना हों। तो आज उन्हीं के बारे में हम 2 मिनट बात करेंगे। नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय वाजपेयी, रॉयल चिल्ड्रन हॉस्पिटल कानपुर से आप सबके बच्चों का दोस्त, आप सबके बच्चों का पीडियाट्रिशियन और आप सबके बच्चों का लाइफ कोच। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसा हम क्या करें कि बच्चों को फ़ीवर कम आए या बच्चे हमारे थोड़े-से कम इरिटेट हों। जनरली क्या होता है कि बच्चे इरिटेट होते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, तो माँ-बाप भी परेशान हो जाते हैं। तो आज मैं कुछ ऐसी टिप्स देना चाहता हूँ, जिससे बच्चों को इन सब चीज़ों से बचाया जा सकता है। देखिए, जनरली करना कुछ नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ नहीं करना। प्रिक होगा, तो पेन तो होगा ही। फ़ीवर आएगा ही हल्का-फुल्का, वो सारी चीज़ें होंगी। लेकिन कुछ ऐसा है करने से जो वो बच्चों को कम दिक्कतें होंगी। बेसिकली जब भी हम किसी बच्चे को वैक्सीन लगाते हैं या इंजेक्शन लगाते हैं, तो हल्का-सा पेन सेंसेशन तो होता ही है और किसी-किसी बच्चे में ज़्यादा होता है। कोई-कोई बच्चा कम रोता है, कोई-कोई बच्चा ज़्यादा रोता है। देखिए, पेन किसी का कम नहीं किया जा सकता। प्रिक वाली जगह पे पेन होगा ही होगा। तो अगर हम उनको डिस्ट्रैक्ट कर दें, अगर मोल्ड कर दें, तो ये कुछ ट्रिक्स होती हैं। अगर हम डिस्ट्रैक्ट कर देंगे ना उसको, तो उनका पेन सेंसेशन थोड़ा कम हो जाएगा। बच्चों की मेमोरी बड़ी छोटी होती है, बच्चे भूल जाते हैं तुरंत। बच्चों को खेल में लगा देते हैं तो भूल जाते हैं, बच्चे अपना काम बदल देते हैं। तो हमें सिर्फ डिस्ट्रैक्ट करना है। कैसे डिस्ट्रैक्ट करना है? तो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि बच्चों को जो वैक्सीनेशन है ना, माता-पिता क्या होते हैं कि हट जाते हैं उस जगह से। तो ना हट के गोदी में, लैप में रख के वैक्सीनेशन कराएँ, अपने पास रख के वैक्सीनेशन कराएँ, सबसे पहला काम। और पोस्ट वैक्सीनेशन आप उसको स्विंग करा सकते हैं, थोड़ा छाती से लगा सकते हैं, पेट से लगा सकते हैं, तो उससे भी बच्चे थोड़ा-सा चिपट जाते हैं, लिपट जाते हैं, तो उनको थोड़ा-सा पेन सेंसेशन कम रहता है। सबसे पहला काम। दूसरा काम, पोस्ट वैक्सीनेशन अगर हम बच्चों को फीडिंग कराते हैं, तो फीडिंग कराने से भी क्या होता है, एक तो बच्चे हाइड्रेट रहते हैं और दूसरा फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, भूल जाते हैं और सो भी जाते हैं कभी-कभी तो। तो ये 2 काम। तीसरा काम, तीसरा अगर हम बच्चे का कोई फ़ेवरेट खिलौना साथ में लेके चलते हैं और पोस्ट वैक्सीनेशन अगर उसको वो खिलौना देते हैं, तो उसको भी वो देखता-देखता भूल जाता है कि मेरे साथ क्या हुआ? ये। चौथा, हम अपने डॉक्टर से बोल सकते हैं कि हम उसको पेनफुल की जगह पेनलेस वैक्सीनेशन कराएँ। पेनलेस वैक्सीनेशन से क्या होगा कि उसको थोड़ा-सा पेन सेंसेशन कम होगा, थोड़ा-सा फ़ीवर कम आएगा और बच्चा इरिटेट कम होगा। ठीक है? फिर बाज़ार में ऐसी बहुत सारी क्रीम्स मिलती हैं, नबिंग क्रीम मिलती हैं जिसको लगाने से हम बच्चे को पेन सेंसेशन थोड़ा कम होगा। अगली बात हम करते हैं कूल कंप्रेस की। अगर हम वैक्सीनेशन वाली जगह पे अच्छे से बर्फ़ से सिकाई कर देंगे, तो उससे भी थोड़ा पेन सेंसेशन कम हो जाता है। एक काम और कर सकते हैं हम, अगर उस जगह के आस-पास हल्की-सी मसाज कर देंगे जहाँ पे वैक्सीनेशन हुआ है, तो उससे भी थोड़ा पेन कम हो जाता है। और लास्टली मैं ये कहूँगा कि कोई भी फ़ीवर आने पे, कोई भी बच्चा इरिटेट होने पे अगर हम उसको पैरासिटामॉल या बहुत सारी दर्द की दवाइयाँ आती हैं, अपने डॉक्टर से पूछ के दे देंगे, तो उससे बच्चों को आराम मिल जाता है। तो ये कुछ छोटे-छोटे टिप्स हैं, अगर हम इनको अपनाएँगे तो बच्चों को दिक्कतें कम होंगी, बच्चे कम इरिटेट होंगे, बच्चे कम परेशान होंगे और माता-पिता भी ठीक रहेंगे। थैंक यू सो मच।